क्या भारत के राष्ट्रपति को दी गई सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना अनिवार्य है? जवाब आपको हैरान कर देगा। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को देश का अंतिम कानून निर्माता न्यायिक संदर्भ में बनाता है। कानून के समान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय कानून की तरह ही माना जाता है। सभी पर लागू। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालयों, लोअर कोर्ट्स के लिए इन निर्णयों को मानना अनिवार्य है। कानूनी निश्चितता। ये पूरे देश में एक समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति। ये सुप्रीम कोर्ट को वह शक्ति देता है जिसका उपयोग वह तब करता है जब मौजूदा कानून किसी स्थिति में पूर्ण न्याय करने के लिए पर्याप्त न हो। न्याय के हित में न्यायालय किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है। दायरे से परे, सीमित मामलों में, ये शक्ति स्थापित कानूनों की तकनीकी सीमाओं से परे जाकर न्याय करने की अनुमति देती है। असाधारण परिस्थितियां। इसका उपयोग केवल विशेष और असाधारण स्थितियों में ही किया जाता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसे परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। सार्वजनिक महत्व। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उठा है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। राय के लिए बाध्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, हालांकि सामान्यतः राय दी जाती है। सलाह बाध्यकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा सहायता। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। आदेशों का पालन। भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक, सिविल और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करेंगे। लागू करने में मदद। ये अधिकारी न्यायालय के निर्देशों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। अवमानना पर रोक। ये न्यायिक व्यवस्था के सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का अधिकार देता है। कार्यप्रणाली और प्रक्रिया। न्यायालय अपने अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। इन नियमों को बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। विविध नियम। इसमें सुनवाई की प्रक्रिया, वकीलों की उपस्थिति और मामलों के वितरण से संबंधित नियम शामिल होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।